बताऊंगी घर पर जड़ी बूटियों से खून में बढ़े हुए यूरिक एसिड की दवा तैयार कैसे करें। बहुत से लोगों को यूरिक एसिड की शिकायत होती है, जिसके लिए हमें मेडिसिन लेनी होती है, तब जाकर यूरिक एसिड कंट्रोल में आता है। लेकिन इसके बाद भी हमारे ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा अप डाउन होती रहती है। इसलिए हम हर वक्त अंग्रेजी दवाएं तो नहीं खा सकते। इसलिए हमें चाहिए कि हम घर पर ही इन जड़ी बूटियों से एक पाउडर तैयार करें और इसे रोज के इस्तेमाल से हम अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखें। जिसके लिए हमें कुछ जड़ी बूटियों की जरूरत होगी, जैसे ये गोखरू और ये सूखा हुआ आंवला और ये पुनर्वा की जड़, जिसे हम साठ भी बोलते हैं। ये किसी भी पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाएगी। लेकिन ये कभी जड़ी बूटियां कभी कभी बहुत गंदी होती हैं, तो हमें इसे धोकर बीन कर और धूप में सुखा लेनी चाहिए, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ये ज़्यादा गंदी नहीं है तो आप इसे ऐसे ही साफ करके धूप में सुखा लें, ताकि ये पिसने में आसानी रहेगी। जब ये अच्छे से सूख जाएंगे तो अब इसे पीसने से पहले हमें इसे इमाम दस्ते में डालकर बहुत अच्छे से इसको कुचलना है। अब हम इसे एक एक करके इमाम दस्ते में डालेंगे। यह है गोखरू, जो बहुत कांटेदार होता है और इसे हमें साफ करने में भी बहुत परेशानी होती है थोड़ी, लेकिन इसे एहतियात से हम इसे साफ कर लेंगे और इसे हम स्पून से डालेंगे। और फिर इसके बाद इसमें हम आंवला और पुनर्वा की जड़ भी डाल देंगे। इससे पुनर्वा की जड़ और साठी की जड़ भी हम इसके साथ में ही डालकर कूटेंगे। जब तक पुनर्वा की जड़ बिल्कुल कुचल नहीं जाती, हम इसे अच्छे से कूटते रहेंगे। आपको इसे बहुत अच्छे से कूट लेना है। ताकि हमें इसे ग्राइंड करने में आसानी रहेगी। इसकी जड़ बहुत सख्त होती है और ये इमाम दस्ते से बिल्कुल कुचल जाती है, इसलिए हमें ग्राइंड करने में परेशानी नहीं होगी। अब इसे हम मिक्सी के जार में सब सामग्री को कर लें और इसे बारीक पीस लें। ये पीसने में थोड़ा टाइम लेती है, इसे हमें बार बार पीसना है। और हम इसे चेक करेंगे और इसे स्पून से थोड़ा सा लौटपट करने के बाद इसे फिर चलाना है हमें। देखिए थोड़ी, अब ये हमारा पाउडर बनके तैयार हो गया है। लेकिन हम इसे आटे की छन्नी से छानेंगे, क्योंकि इसमें लकड़ी बहुत सख्त पिसती है, वो फिर भी काफी रह जाती है। आंवला भी सख्त होता है, टाइट होता है, और अभी इसमें गोखरू का भी बारीक दाना बचा हुआ है। तो अब हम इसे मिक्सी के छोटे जार में करेंगे, ताकि बड़े जार के लिए ये बहुत थोड़ा है। अब हम इसमें मिक्सी के छोटे जार चटनी जार में करके हम इसे 4-5 बार चलाएंगे। हम फिर इसे भी कई बार हमें इसे ग्राइंडर करना है।
आप इसे बीच में चेक करते जाएं कि कितना बारीक हो गया है। अगर आपको मोटा लगे तो आप फिर से 2-3 बार और चला लें इसको। फिर अब देखिए ये पिस गया है। अब हम इसे फिर छन्नी में छान लेंगे। अब इसमें जड़ की थोड़ी लकड़ी रह गई है, इसे हमें फेंक देना है। अब हम ये नहीं पिसेगी, ये बहुत सख्त होती है। इस पाउडर को एयर टाइट कंटेनर में रखें ताकि सीलन इसमें न जा सके। इस पाउडर को हम मेडिसिन के साथ भी ले सकते हैं। ये एक आयुर्वेद दवा है और जब हमारे ब्लड में यूरिक एसिड कंट्रोल में हो जाए तो हम इस मेडिसिन लेना बंद कर देते हैं, लेकिन इस पाउडर को आप लगातार लेते रहेंगे। आधा चम्मच सुबह निहार मुंह और आधा चम्मच शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले आपको ये पाउडर लेना है। याद रहे ये पाउडर हमें खाली पेट लेना है। अगर यूरिक एसिड ज्यादा है तो आप 1-1 चम्मच इसमें लेते रहें। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आप ये इतना 1 चम्मच भरकर लेंगे इसे। और इस दवा के इस्तेमाल से हमें थोड़े से परहेज के साथ साथ आप अपना यूरिक एसिड कंट्रोल में रख सकते हैं। इसे हमें डेली आधा चम्मच लेना है अगर आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में आ गया है तो। और इसे हम इस तरीके से कंटेनर में 1 महीने तक भर के रख सकते हैं। इस दवा बनाने के लिए एक ही मात्रा में जड़ी बूटियां लें। अगर आपको ये दवा ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा भी जड़ी बूटियां ले सकती हैं, लेकिन सारी जड़ी बूटियों की मात्रा एक ही बराबर होनी चाहिए। मैंने इस दवा को बनाने के लिए 50-50 ग्राम जड़ी बूटियां ली थी। तो ये दवा तैयार है।